साहब, पूर्व सरपंच साहब, पंचायत समिति मेंबरगण, जिला परिषद मेंबरगण और छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, यूट्यूबर साथियों, साथी रवि आजाद, साथी संदीप डेंडवाल, साथी बलवान पगेड़िया, साथी सुरजीत बिजानिया, जेपी ढाका, किसान सभा के तहसील अध्यक्ष साथी विनोद धुआं, साथी रोहतास सोलंकी, मैं तमाम एसएफआई के साथी, तमाम सब साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लाठीचार्ज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। खेतों में काम का टाइम है, बड़ी भारी काम की इस सीजन में आप लोग अपने साधनों से आए, बार बार आए। थोड़े दिन पहले नशा मुक्ति की एसएफआई की रैली में भी आप सब लोग आए, इनकलाब रैली में। उससे पहले 30 जुलाई को स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी आप आए, पर यह प्रोग्राम था ही नहीं। आज राजस्थान के किसान सभा की पूरे राजस्थान की बैठक है, मैं उस बैठक के लिए जयपुर गया हुआ था। सुबह 8:30 बजे मैंने फोन करा यहाँ के कृषि अधिकारी को कि आपके वहां जहां टोकन बट रहे हैं वहां एक आदमी अवांटेड है, उस आदमी का वहां बैठा होना जरूरी नहीं है। उसने मेरे को 1.5 घंटे बाद फोन करा कि साहब वो वहां नहीं। मेरे पास साथियों की फिर सूचना आई कि वो बलवान बेनीवाल तो वहीं बैठा है और वही गड़बड़ कर रहा है। तब तक उसने 150 टोकन नहीं दिए थे, आदमी आए हुए थे कम से कम 1,500-2 हजार। मैंने एसडीएम को फोन करा कि आप कर क्या रहे हो भाई, आप यहाँ अव्यवस्था क्यों कर रहे हो। एसडीएम ने मुझे रिप्लाई करा कि साहब ऐसी तो कोई बात नहीं। अधिकारियों ने मेरे को कहा, लेकिन मेरे पास फोटो आई, एक सिपाही उसको लेकर के आ रहा है, भारी विरोध। भाई सुना था कि जलियांवाला बाग हुआ, जिस दिन जलियांवाला बाग हुआ उस दिन गेट पर पुलिस खड़ी हो गई। जो लोग भीतर सभा कर रहे थे, उन सभा करने वाले लोगों के लिए निकलने की कोई जगह नहीं थी। गेट पर पुलिस संगीन लेकर के खड़ी हो गई, ठाए 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 गोली मारी। लाखों हजारों हजार लोग जलियांवाले बाग में गोलियों से मरे और लोग जब वहां भगदड़ मची तो कुएं में गिर गए। आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। उस कृषि विश्राम गृह में बेईमानों ने गेट बंद करे हुए थे, फिर भीतर लाठीचार्ज करा और लोगों को लहूलुहान करने का काम करा। ये दूसरा जलियांवाला बाग भादरा में करने का काम बाबूजी ने करा। डूब मरो बाबूजी, तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारा बद प्रशासन इतनी गंदी हरकत कर सकता है, सोच भी नहीं सकता। अरे 7 फुट ऊंची दीवार, उस पर 1.5 फुट ऊंची ग्रिल है और महिलाएं उसके ऊपर से जा रही हैं। फोटोएं वायरल हो रही हैं, यूट्यूबर लोगों ने फोटोएं दिखाई, पर वो बदहवास एमएलए ये कह रहा है मैं तो साधारण फोन रखता हूं। अरे जो मुख्यमंत्री ने आपको 1.5 लाख का फोन दिया है वो कहां दाब लिया, उसको चला। एक मिनट अपडेट हो। और जब दीवारें फांद रही थी लुगाइयां तो तू कहता प्रशासन को क्या ये बाहर लगाओ काउंटर, 10 काउंटर लगा लेते और सबको टोकन दे देते। 1 से 100 नंबर ले टोकन, 100 से 200 ले टोकन। फिर एक खबर डाल देते सोशल मीडिया पर बुला करके पत्रकारों को कि आज 100 से 200 तक या 1 से 200 तक टोकन से खाद मिलेगी और खाद जाकर के ले लो। अरे बेईमानो, टोकन देते हो एक जगह, रुपए लेते हो दूसरी जगह, खाद देते हो तीसरी जगह, 3 जगह लाइन लगाना चाहते हो। अरे बदतमीज लोगों, ये तुम्हारी फुद्दू व्यवस्था। कह रहे हो कि शासन चलाना आता है, ये तो बड़े घर के लोग हैं, ये तो 3 बार जीते हुए। भाई जी थे तो 6 बार जीत गया होगा। ये शिप पर हो, मट्टी हो देखी वही। थारो मोदी, थारो केंद्रीय उर्वरक मंत्री, थारो कृषि मंत्री केंद्र को खाद कौन दे तो किल्लत आई। थारो धरनो में 1 घंटा के मां धरने ने टोकन हाथ में पकड़ा के रवाना कर दियो। बेटा के मुकदमो हो 37 मुकदमा हुए, 38वां राव सरोवर हुए। मैं तो को रोवा नहीं मुकदमा हूं। 1 मुकदमो 1 तोड़ो सोनो हुए, क्रांतिकारी खत्म। 1 तोड़ो सोनो। बेटा बेईमान के भिरानी लाठी चलाई, मेरे काके की साड़ी को छोड़ो हुआ बजरे। वो बात अलग है कि वो बीजेपी को एजेंट और दल्लो, लेकिन फिर मैं मरण दूं बदल रहे थे। अरे कुरकुरा है कुरकुरा, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। हाँ मैं उतराया नीचे, टंकी गर्दी वा फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी मैं दिन में। मैं क्या नीचे उतारो और छोड़ो, पड़ के मर जाओ। एसपी रोड़ा गिरा में उतारे छोड़े नीचे, 2 दिन के ऊपर चढ़े। अरे सब बेवड़ा रंग सागे चढ़ रहा, कालिया लगा दिन में चूत रहे में बेईमान पानी छोड़।
पानी चोर सका हाथ की ढाणी आगे पानी चोरी करी मैं भानगढ़ तो टप्पो बंदान में पानी को बे छोरा सके चढ़ रहा। अरे मैं क्यों तो बीजेपी बरतलियो कैप्टन फोन करे मैं टिंगर ने समझा बीजेपी वाला बर्तन मरवावेगा बल्ली चढ़ावेगा ए बीजेपी वाला आपका टाबर तो विदेश पटन निकाल दे और लोगों ने टाबरा ने जाति धर्म को झंडो पकड़ा दे यू बावली बूथ ने बर्त रखो। 1 साल आंदोलन चले और नेठने 500 पुलिस वाला गया मीटर पाड़न कहीं हाथ को लगाने दियो। एक बार लाठी जादियों साथी रामगढ़ में 4 दिन बैठे रहे सड़क पर। अरे तुम नहीं थे आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे 10 तारीख को लोग आंदोलनकारियों से बात नहीं करी। बाबूजी का एक पत्रकार के गले पड़ रहे हो क्या थे जाओ चपदेशी दिखा दो। अच्छा बलवानपुरिया दिखाता तो तने मजा आता और इतने जिदो रहे चपदेशी दिखा दे देखे कठे तू वे कई लोग न्यू कहो शम्मो क्या भाई जी फोन कौन चुक्यो मैं को शम्मा तेरे वर्गी 10 एक ज्वाइनिंग और कर लेगा नहीं तो घंटी जानता है बाबूजी मैं तो कहूं हेलो कौन बोल लो बाबूजी ने कहो हलो एक बार छूट जाएगी देखो फोन कौन सके फोन हाथ में रखा गो यहाँ तुरते तो 23 महीना हुए रवि आजाद है 23 हमारे लहू का असर देख लेना कदम जीत लेंगे सफर देख लेना बाबूजी मेरे चक्का फिरेगा फोन यहाँ हाथ में क्या कोई फोन माने मिला तो ले मिसकोली को नहीं आएगी बाबूजी मिसकोली। अच्छा ते राजपुरा के महेंद्र के छोरे कुटवा दियो जको बलवान पुनिया के खिलाफ सट्टा लगान तो फिरो जको आदमी अपना 100 कुंटल मूंग बेच गए और किसानी की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हैरान में तैयार हो कहते पिठा कुटवा दिया शर्म को नहीं आओ तुम थोड़ी बहुत आप बात में 30 तारीख ने ही जगह करो ए बेईमान जकी थाली खाई बेम छेद करे अब हाथ में 30 जुलाई कह के गयो 12वें दिन तो भूप ने साबित होगी यह बात 12वें दिन भूप ने साबित होगी यह बात भूप शियाइन बेरो पड़ गयो 12वें दिन मैं कई अठ है तू जगह के दम पर नाचे बन जयपुर में कोई छा को निकाल है अब आप कई आज मैं कहना चाहूं मैं मूंग वाले ताऊ ने सोशल मीडिया में ट्रायल करें कई 100 कुंटल मूंग की शर्त लगा के तेरे नथवाणी महेंद्र की ऐसी तैसी कर ली 2 साल में तेरे की फसल को नहीं हुई। हे प्राणी हे किसान भाई हे मूंग वाला आदमी हे मुच्छों वाला ताऊ तू मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है तू टूल है टूल औजार है तेरे को औजार के रूप में इस्तेमाल करा किसके खिलाफ जो काले कानूनों के खिलाफ लड़े किसके खिलाफ जिसके शासन में 2400 करोड़ बीमा आया किसके खिलाफ जिसने 51 स्कूल कर्मरत करे किसके खिलाफ जिसके बनाए हुए एग्रीकल्चर कॉलेज का आज वर्चुअल लोकार्पण हुआ है उसके खिलाफ तुझे इस्तेमाल करा गया यानी तेरे बेटे तेरे भाई तेरे शागिर्द के खिलाफ तुझे कुल्लू मुल्लू जैसे लोगों ने टूल की तरह इस्तेमाल करा जो खुद इस्तेमाल हो रहे थे किस तरीके से मैं बता नहीं सकता सभा में बहन बेटियां मैं बता नहीं सकता वो लोग कैसे इस्तेमाल हुए कौन था टिल्लू कौन था टीनू कौन आया था वो मीनू हु इज मीनू इज द एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस कहां से आई उसको सुरक्षा बलवान पूनिया को रोकने के लिए क्यों मैंने पूछा कौन से कानून तुम्हारे कानून काले हैं तुम्हारी नीयत काली है तुम मंडी बेच दोगे तुम बाजार बेच दोगे तुम किसान की फसल नहीं खरीदोगे उन कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान की एक राजस्थान की विधानसभा में तकरीर करने वाला बलवान पूनिया पहला विधायक था। हरियाणा में एक आंदोलन हुआ पहला आंदोलन पीपली में लाठीचार्ज के 2 दिन बाद मेरी विधानसभा में तकरीर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुभ गई। बाबूजी सोचते हैं कि मैंने बलवान पूनिया को हरा दिया नहीं बाबूजी थाने से मेरे टकने के बांध दे रूढ़ आगे मार दूं मैंने तो रहने वाला लोग दिल्ली में बैठा अरे बाबूजी शुक्रगुजार कर भादरा की जनता को जो मुझे एमएलए बनाया और आज तू मीठा पानी पी रहा है नहीं तो तेरी हड्डियां गड़ गई होती बाबूजी
पिछले 7 साल से और तो खारा पानी पीता ना तो तेरी हड्डियां गल गई होती। 5 फुट का पाइप का टोटका नहीं आया। अरे बेईमान ये कह रहे हैं आज सोशल मीडिया में कि 6000 कट्टे आ गए। तुमने 6000 कट्टे कहां बांटे, क्यों नहीं बताए? तुमने क्यों धोखा दिया? बाजरा केवीएसएस के नाम से 1000 कट्टे अलॉट करे, वहां तुमने एक कट्टा नहीं भेजा। तुमने खाद के कट्टे कहीं के कहीं भेज दिए। कल कह रहे थे बलवान पुनिया रसलाना नहीं आया। अरे तुम ढंग से खाद बांटो, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने की हिम्मत भी रखता हूं। मैं वो बलवान पुनिया हूं जो 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद तुमने गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया। मैंने टोटल कामों में तुम्हारा धन्यवाद किया कि देर से सही बाजरा के उस समय के विधायक ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरा नाम लेकर के विधानसभा में आवाज उठाई। अरे तुम खाद ढंग से बंटवाओ, हम आपका धन्यवाद भी कर दें। मुझे पता है कि अगली बार तेरी मदद करने के लिए न टीनू आएगा, न मीनू आएगा, न ये डूडी उजी आएंगे और न ये भैरवाड़ी वाले आएंगे। सब तुम इकट्ठे हो गए थे, अब तुम्हारी बांटने की बारी आई है तो तुम कुत्तों की तरह लड़ोगे। मुझे पता है प्रधानी तुमने किसी को दे रखी थी, ये मैं जानता हूं। तुम इकट्ठे नहीं होगे, भाजपा की जनता तुम्हें इकट्ठा देख मिलेगी तो ये कहेगी कि सांप नेवले एक ही थाली में भगाओ इनको। लेकिन मुझे पता है मेरे किसान को आपने क्यों पीट दिया, ये थे लोगों पर तुमने लाठियां क्यों चला दी। अरे किसने दिया ऑर्डर, लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? हमने रावसर में तय करवाया था कि जो खाद आपने साथी निरंजन बैठे रावसर से, जो खाद आप जिले में बांटोगे वो खाद कहां जाएगी, कितनी जाएगी, आप अखबारों में सार्वजनिक करोगे। अगर आप अखबारों में सार्वजनिक करते तो ये लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। लाठीचार्ज सिपाही ने नहीं करा, लाठीचार्ज बाबूजी की सुबद्ध जुबानी ने करा। आपको याद है झांसल के लोगों, बिरान के लोगों, छानी बड़ी के लोगों, आपने लाखों रुपए खर्च करके अमर सिंह बरांच को बचाया। और ये बेईमान कह रहा था भादरा में कि नहर टूटने वाली थी, कामरेड नहर पर फिर रहे थे और मैंने 50 कमांडो लगाए, फिर इनको नहर से नीचे उतराया, तब नहर बची। अरे पहला यहां कहता क्या झूठ बोले आदमी तो मर जा, अब बेईमाना ने पेट ही कौन दुख है। अरे नहर बचाई छन्नी के लोगों ने, झांसल के लोगों ने, बिरान के लोगों ने, और कम से कम 50 लाख रुपए खर्च करके बचाई। और ये बेईमान ने 100 लीटर डीजल नहीं दिया। शेवंडी की कार्रवाई के लिए 18 सितंबर को बिरान के लिए हम लिखवा के लाए थे। इस बेईमान ने कलेक्टर को यह तक नहीं कहा कि बिरान गांव पूरा डूब गया, ये झांसल की फसलें तबाह हो गई, आप इसके लिए शेवंडी बोलिए। नहीं, क्योंकि बिरान गांव में मैं जीता हुआ हूं। इतना मन से काला आदमी जो किसान का दुश्मन, उसका छोरा, और वो कह रहे हैं कि किसान हितेशी श्री संजीव बेनीवाल जी बड़ा जोरगा हितेशी हो, बालन जोगो हितेशिया में लाठी सगी है के थरिया आज का थे मारा। अरे एक बात तो बता दो, थे घरे कोई बत्तल करा खी गए जो को 10 बजे ही चेप देगा। मैं काल मोमनवास गयो, 4 छोरा मिलिया मैंने बैठे मौकान बैठा, कह भाई जी मैं पहले दिन रात ने 9 बजे ही बग गया, तो क्या उसके में दिन गए 8 बजे भूखा तिस्सा आगे मैं कौन लू ना इसा बैठा लोग थारे गिरा बत्तल कुकर हो के लोगों कुटवाना है। मैं तो अठे हुई को नहीं, जब पीड़ा को कोर्ट में हो, सुरजीत कोर्ट में हो, कोई कामरेड लाइन में लागे को नहीं थे, थारे लोगों कुटवा दिया, थाने शर्म को नहीं आई। मैं कहना चाहूं बे लैंड में लागे आदमी ने सीपीएम गो, ने बीजेपी गो, ने कांग्रेस गो, वो किसान हो। आज एक कया बारी बारी 2 दिन कार्रवाई कर दी। मैं ज्ञापन लिखे लाया हूं, मैं स्पष्ट बात लिखी है किसान सभा की तरफ हूं। लाठीचार्ज के दोषियों की न्यायिक जांच करो, न्यायिक जांच करके और बन उचित दंड दो दोषियों ने। मैं लिखे सभी खाद और यूरिया डीएपी किसानों की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराओ। नैनो खाद जो कि सप्लीमेंट्री नैनो डीएपी यूरिया दें बा बंद करो। स्पष्ट कागज में बताओ बंद करवानी है कौन करवानी। एक सुर में सबकी आवाज है, नैनो वालों सामान सप्लीमेंट्री सामान सागाड़ो बंद करो। नंबर 3 खाद की जानकारी सार्वजनिक करो, कट्ठे आवेगी, कितनी आवेगी, कितना बजे बटेगी, गुड़ बांटेगो, सारा नाम सोशल मीडिया के जरिए और वे संस्था के अगले पासे चस्पा करो। जगह जगह लोगों को खाद को, बीज को, पेस्टिसाइड को काम है, धंधो है, वह लोगों का गोदाम कटे, वह गोदाम आगे वाकायदा सूचना लगाओ कि यहाँ
कौन सा माल कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है या रहेगा, कितने दिन में आएगा, यानी उसके पास यूरिया कितनी है, डीएपी कितनी है, एसएसपी कितनी है, उसकी दुकान के आगे, उसके गोदाम के आगे बाकायदा नाम लिखा हुआ हो, बोर्ड लगा हुआ हो, ताकि किसान गुमराह नहीं हो। क्योंकि परसों बादरा में एक छापा चल रहा था और एक दुकानदार के गोदाम पर छापा लग गया, पुलिस पूछ गई, वहां माल था, वो माल उसकी दुकान के कागज का था, लेकिन उसके आगे गोदाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए लोगों ने सोचा इसमें डीएपी ब्लैक की रख रखी है। ये जो आंतक डीएपी के नाम का मोदी जी ने और अमित शाह ने फैलाया है, मैं राव सर की बात दोहराना चाहूंगा। ये जो नकली खाद और खाद की शॉर्टेज, हमारे देश के गृह मंत्री जो सहकारी समितियों के मंत्री है, जो सोसाइटी मंत्री है, उनकी देन है। उसकी वजह से देश में लूट मची हुई है। इस लूट के खिलाफ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। साथी बलवान फगेड़िया ने ठीक कहा, जब तक इस देश में मोदीनामा बंद नहीं होगा, किसान का जिक्र नहीं होगा। साथियों, आज से एक हफ्ते पहले आरएसएस आपके 100 साल मना रही थी। आरएसएस कह रही थी हमारे 100 साल हो गए। 100 साल में आरएसएस ने कभी भी हिंदुस्तान के किसान का मुंह में नाम नहीं लिया, कभी भी हिंदुस्तान के दलित का आरएसएस ने मुंह में नाम नहीं लिया, कभी भी हिंदुस्तान की महिलाओं का आरएसएस ने मुंह में नाम नहीं लिया। इस देश की आबादी 50% महिला है। इस देश की आबादी में कम से कम 57-58% दलित हैं। उन दलितों की आरएसएस नहीं हो सकती। आरएसएस के लोग जो सत्ता में बैठे, वो लोगों के नहीं, वो लोगों के नुमाइंदे नहीं, बड़े पूंजीपतियों के नुमाइंदे, जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट करके सत्ता में आ गए, लेकिन अल्टीमेटली फायदा बड़े पूंजीपतियों का कर रहे हैं। उसी लूट का हिस्सा राजस्थान की विधानसभा में भादरा से एक विधायक जीत कर चला गया, जो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा उल्टा काम है या सीधा काम है, तुम तो आओ और काम करा लो मेरे से। काम कैसा? जो इनका एजेंट बलवान करता है, बलवान बेनीवाल रामगढ़िया का करता है, जो इनका कोई आदमी नेठाना में पर्ची दे रहा था, जो इनका एक रकम खोर, जो आदमी इनका सूद खोर, जो आदमी इनका रिश्वत खोर, जो आदमी इनका हफ्ता उगाई करने वाला भीम सिंह फड़ोलिया कह रहा है कि मेरा नाम लेकर के कामरेड स्पेशल नाम लेकर के कहता है, तो भीम जी थे जगह जगह उगाई करके ले आओ, अजी खरी आके हमारे को तो मिन्नो भीम जी ले जाए, तो भीम जी थारो ही नाम लिया, फिर और के मुखिया लिया दो थाने दो लगे तो थे भाई खाता फेंक दो करनो। अर्जुन क्या करेंगे, कर लेगा तो देखा भी छुट जाओ। भैया भी खरा की जूत पड़ना वहीं थोड़ी नाम, कई लोगों में पड़ चुके हैं गांधी, थारे भी पड़ेगा, थारे काटेगा ही, क्योंकि कोर्ट में अर्जुन को विरोध हो गया, वकील विरोध करने लगा, क्या फाइल खराब करे, बस आपका वकील कहीं फाइल खराब करे, जो थारो देखो बार संघ चुनाव लड़ो, वो आदमी अर्जुन के बैठ गयो, हार गयो, ऐसे क्या पर हाथ रहे, आप तो चुनाव में कौन दिल्ली का साजिशों जीत गया, पर आज जगह जगह पर बाद में हाथ रहे वैसे थे हो गया। मैं बताना चाहूँ साथी रफीक जी होता थे, लेकिन चले गए जरूरी काम, तो मैं जरूर बताता कि आगे सामने 2 बार चुनाव मान, 3 बार चुनाव मान लियो, पहले तो हाजी साहब कंटो काट दे, सही काट दे। पर दोस्तों, आ लड़ाई चुनाव की को नहीं आ जड़ी, आ लड़ाई किसान सभा की लड़ाई है। चुनाव को तो जिक्र है बात खतरा जाए कि व्यवस्था सारी चुनाव बनावे, चुनाव बिगाड़े। भाई जी मैं जीत्या, मैंने लोग आ कहता कि कामरेड को राज को नहीं के करेगो, मैं बाबू जी का लोग कहता कामरेड की चल है बहुत जोर की। भाई जी मैं चला गए ए तहसील ने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, तहसील ने कोर्ट, ए तहसील ने बीमो, ए तहसील ने किठा के नहरांगा बजट से खाड़ा नाड़ा पानी सोसाइटी समितियां, अभी मुंसरी समिति को छप्पन आयो मेरे कने क्या माने खाद को लेने देने, भेदभाव को आरोप बलवान पुनिया पर, क्या बलवान पुनिया भेदभाव करता है, जबकि मुंसरी का अध्यक्ष जो हमारा समर्थित साथी उसको खाद नहीं लेने दे रहे, टांग अड़ा रहे, नियम कायदे कानून नए लगा रहे। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अरे भूप सिंह मत बन जाना, कोई नहीं संभालेगा। पहले तो एक जमाना था जब लोग कहते थे आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो रावड़ा घरछाना बना देंगे। आज मैं कहता हूं अधिकारियों, अगर जनता की बात नहीं सुनोगे तो भूप सिंह बना देगा। जनता की बात सुनोगा तो माने न्याय करना हवे, जब दिन के लाठी चार्ज में दोषी गुणा मैं कहूं इनाम बोल लूं, मैं तो न्याय की जांच करो, न्याय की जांच करो। मारो सको है
कि बापू जी को वो भाषण छेद गयो कईया ने और वह तुमको लेने के चक्रा में वह तुमको लेने के चक्रा में शहीद हो गया और हमारे लोगों पर लाठी लगा दी। मैं कहना चाहूं पुलिस के लोगान मैं ज्ञापन देंगे गेट पर एसडीएम ने बुला लो ज्ञापन ले लो और ज्ञापन ले गए मैं आधी घंटा थोड़ा वेट करांगा मैं ज्ञापन दे दियो मैं बाद में थाने खुलो नू तो है थे थारी पुलिस बुलाओ और हमारे मार के दिखाओ मैं जूत खाणू चाह लंगो नहीं मैं अभी बैठा रहना थे हमारे मार के दिखाओ थे बांधी जगदिन बार लोग भूखा दिशांगा मारी मारे मार के दिखाओ आज मारे 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 खा लेने मसालो मांगे आ जाओ अरे बेरो पड़ जा थाने ऑर्डर कर दियो आज लो बेकुल ऑर्डर और कभी अगले बस एक पहली बलवान पुनियो मांडा को आ जाओ जे थे हमारे मारो ना तो मारो ज्ञापन पकड़ो और किसान की मांगे पूरी कर दो भाई जिम्मे उनको मल खेड़े थे खाद पुगा दो हर किसान ने खाद दे दो बिना नैनो यूरिया डीएपी के दे दो फिर टोकन काट के और ऐलान कर दो कि भाई तन टोकन आज मिले हुए तन खाद 3 दिन बाद मिलेगी। मैं कहूं बादरा को किसान रवि आजाद कितो सदीरो किसान है क्या लट पड़ गया वे बाद में भी लट से खाद हो लाठी कौन पकड़ी गई आज काम है कमारो मेरे लठ है बेन दिन तो कहा मार ली कोई बात बनते हो साहब हाथ में कहना पहले खाद दे खाद ही मांगा लट पड़ गया तो ही कई आदमी है कौन कहो कि भाई जिसे मैं लठी क्या मारो आप पूछो खाद दो क्योंकि छावनी खत्म होगी छाती बीज नू चावा अरे कागज लिखा के ले आया मैं कि जगह जगह दाना अंकुरित हो गया जगह दाना सड़ गया जगह दाना गल गया वह दाना तुलाओ बाहर कढ़ाओ तुलाना तेल क्रॉप कटिंग में ताकि बिमो मने बेईमाना वह पर निगाह को निकली आज निगाह करें ता खाद 2 नंबर में कट्ठे बेच दिया 300 रुपया कट्टे का कट्ठे कमा लिया आज निगाह आएंगे अरे बिम्मा आता लोगों के मूंग में गुआर में अरे आदमी गेहूं में भाई जी 10 किलो कपास को नहीं गेहूं में और 200-300 किलो बिम्मो कटा रख रहे कपास को मतलब दलाली काला बाजारी बेईमानी और आगे दलाली करें आगे लोग आरसी बैठे आठे बैठ के रणनीति बनावे मुंदड़िया बड़े गांव में पंचायत अपना 18 तारीख ने प्रदर्शन गया कलेक्ट्री पर 19 तारीख ने 4 गाती गई मुंदड़िया पंचायत को अरा कहो कि गला सरसों ही कोनी सरसों वो बिम्मो उठा गया अब सटी फसल कोनी वो बिम्मो उठाएगा कलेक्टर ने ज्ञापन दे गया और लोग दे गया किसान सभा के लोग कौन गया खुलो किसान गए जो कोई संगठन में कौन हो मतलब मैं सिर्फ राजनीतिक बात को नहीं कर रही हूं मैं वह किसान की बात कर रहा हूं जो को गेहूं को पीड़ित है एक छोरे जकान के पोस्ट गिरी है के जका दलाल फिर रहे हैं मैं बीमा कंपनी के लिए चंदो करता ए लोग 15-20-100 लोगों ने फायदो पहुंचा सके तहसील के हजारों हजार किसानों फायदो कौन पहुंचा सके वो छोरो आंगी पोस्ट गिरे बनी सारी आईडी खोल के देख लियो लेकिन अब आंखें आगे कांचड़ी उतर गई भाई बिल्ली वाली बात है बिल्ली भी आई बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी जिंदाबाद बापू जी को आदमी गयो भीम जाके बोलियो कह बिल्ली भी आई और कह मोदी जिंदाबाद 3 दिन बाद बापू जी आयो गयो तो बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी मुर्दाबाद बापू जी रीस होता है कहो नहीं तू कह मोदी जिंदाबाद क्या तो मुर्दाबाद कह जी बांगी आंख खुल गई पहली आंख बंद बापू जी लोगों की आंख धीरे धीरे खुल गिर की थे लाठी मारी नहीं मेरे लमारी कम खुले था लो तमीड़ मत ज्यादा खुली बाबूजी मैं थाने को खुली नंगी चुनौती है मेरे साथी जेपी डाको तो कहो ना फोन चक्के को नहीं बाबूजी तेरे को फोन और चका के छोड़ दूंगा तो फोन बंदरा कौन थे अरे 1.5 लाख रुपया में फोन मिले रहे चक्कन खातर मिले रहे चक्को नहीं बलवान पुनिया की आंख सूझ रही है मेरी तो आंख सूझी थे फोन से किए फिर देखो तो चक्को तो सरी कितो प्यार करे जनता विधायक हूं चक्को तो सरी दे लेकिन अजय थे बेईमाना का नंबर दे रखे बेईमाना का चक्को आज चल को नहीं आज है 13 तारीख अगर एक ज्ञापन पर गौर न हुई तो आने वाली 17 तारीख ने पूरे जिले में किसान सभा ज्ञापन देगी और भादरा के लाठी चार्ज की
न्यायिक जांच की मांग दोहरावेगी और दोषी ने गिरफ्तार करने की और बेहतर FIR करने की मांग करे। क्यों लट्ठी मारी तो क्यों मारी? एक एक में आ कार्रवाई कर दी, बा कर दी। यह तुम्हारी कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, कुछ नहीं है कार्रवाई। आपने बिल्कुल फली बनाया है। दोषी कौन है वो बात सार्वजनिक करो, तब जनता को विश्वास होगा। और ये मांग सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा की नहीं है। ये साथी बालसमंद में कल ज्ञापन देंगे, रवि आजाद हरियाणा में किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन देगा। और मेरे पास हनुमानगढ़ से साथियों का फोन आया है कि जिले का प्रोग्राम रखो, पूरे जिले में लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी ज्ञापन देते वक्त या खाद मांगते वक्त किसान पर लाठी चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप मेरे अनुशासित साथी हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आप बाहर आ गए, मैं उस गेट तक जाऊंगा, आप यहीं बैठे रहोगे, वहां SDM को ज्ञापन देंगे। उसके बाद आधा घंटा और हम सभा जारी रखेंगे। इस ज्ञापन पर प्रशासन क्या क्या कार्रवाई करता है वो प्रशासन बताएगा और उसके बाद हम सभा का विसर्जन करेंगे। आप सब तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि साथी जेपीडा का यही माइक का संचालन करेंगे और मैं और साथी अजीत फारूक और ये साथी रवि आजाद